हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गाइस। तो गाइस आज की जो वीडियो है, आज हम आपको बताएंगे गाइस एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 पाठ 1 वास्तविक संख्या है गाइस। तो गाइस आपके इसमें एक्सरसाइज 1.1 चल रही है गाइस। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए हैं। तो आज आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को राइट कर दिया है गाइस। इसमें है गाइस आपका दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है गाइस। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, ये कह रहे हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है या नहीं, तो हमें वो चीज़ को दिखाना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, हम मान लेते हैं माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है गाइस, अब हम क्या करते हैं, जहां हो जाएगा तथा p यानी भाजक क्या हो जाएगा आपका, भाजक b बराबर कितना हो जाएगा गाइस, इसमें 6। यही तो होता है। देखो यहां लगाते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो अभी क्या होता है, आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर VQ + R, यही तो होती है। अब ये क्या है आपका भाजक, ये क्या है आपका भागफल, और ये क्या गाइस आपका शेषफल। तो यहाँ पर भाजक मैंने क्या लिया, 6 ही लिया क्योंकि उसमें दे रखा है, गिवन दैट। ठीक है, ये क्या आपका 6 इसमें दे रखा है। ठीक है गाइस, ये आपको इसमें दे रखा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है, a बराबर VQ + R। ठीक है, ये आपका आ गया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा गाइस, इसके अकॉर्डिंग बनेगा आपका क्या, a बराबर b की जगह क्या आएगा 6q + R। ये आपकी कंडीशन बन जाएगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, अब हमें करना क्या है गाइस, यहाँ पर r के जो संभावित मान होंगे वो कहाँ तक आ सकते हैं, सिर्फ 5 तक हम लेंगे। यहाँ लिखेंगे r के संभावित मान या संभव मान r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ तक हम इसको काउंट कर लेंगे गाइस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या रखेंगे, r बराबर 0 पुट करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, ये आपका गाइस केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट की बात चल रही है। हम r बराबर क्या रख रहे हैं गाइस, यहाँ पर 0 रख रहे हैं, किसमें, इसमें। तो a बराबर कितना जाएगा, 6q + 0, यानी कि a बराबर आ गया 6q। कितना गया, a बराबर 6q। ऐसे हम क्या करेंगे गाइस, केस 2 में क्या करेंगे हम, ये केस सेकंड है, केस सेकंड में करेंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे गाइस, किसमें, इसी में रखना हमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q + 1। ठीक है, अब हम रखेंगे क्या, यहाँ पर देख लेते हैं हम, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, तो क्या हो जाएगा गाइस, r बराबर हो जाएगा 6q + के 2। वैसे ही सेम कर देंगे हम, r बराबर 3 रखने पर, तो a बराबर कितना जाएगा, 6q + 3। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार लिख सकते हैं हम क्या, a बराबर 6q + 4 और a बराबर 6q + 5। ठीक है, अब हमें बार बार रख के दिखाने की जरूरत नहीं, हम लिख देते हैं इसी प्रकार। ठीक है, सारी वैल्यू पुट हो गई है यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस आपको इसमें एक चीज़ दिख रही है कि 6 जो है उसने कहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है या नहीं होता है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये कैसी है आपकी गाइस, ये है आपकी सम। ठीक है, और ये भी कैसी गाइस आपकी, ये भी क्या है, सम है। क्या है, सम ही है। ठीक है, और बाकी ये क्या गाइस आपकी विषम है, विषम पूर्णांक है आपका ये, और ये भी कैसा आपका, ये भी विषम है। और क्या ये भी क्या है आपका, विषम ही है। ये क्या है, विषम है। तो हमें यही तो पूछ रहा था, हमने उससे क्वेश्चन में यही तो पिटअप किया है कि बताओ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है या नहीं होता है। तो दिख रहा है साफ साफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे गाइस, अतः कोई भी, क्या लिखेंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6q प्लस 1 कोमा 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। तो गाइस इसमें क्या हुई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। ये क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं गाइस? कुछ नहीं है, बिल्कुल 1 मिनट का क्वेश्चन उड़ जाएगा, बिल्कुल लल्लन टॉप सवाल है एकदम। देखो क्या करते हैं, किसी परेड में 616 सदस्य, यानी सदस्यों की संख्या कितनी है, मतलब किसी परेड है, कोई परेड निकल रही है जिसमें 616 सदस्यों वाली एक सेना की क्या टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, इसको 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, और दोनों समूह जो है उनको समान स्तंभों वाली क्या है, स्तंभों वाले में क्या करना, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी ये बता रहा है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं गाइस। कुछ नहीं करना है, यूक्लिड विभाजन लगा दो इसमें, 616 और 32 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं गाइस क्या है, अधिकतम स्तंभों की संख्या, तो यहां लिख लेते हैं अधिकतम स्तंभों की संख्या, यहां आ जाएगा क्या, 616 इज ग्रेटर देन 32, यही तो है। 616 ग्रेटर देन 32 में 616 बड़ा है किससे, 32 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो क्या हो जाएगा गाइस, 616 और 32 में हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो मैंने आपको बताया था स्टेप 1 में क्या करते हैं, बड़ी संख्या को लिख लेते हैं पहले और छोटी संख्या को लिख देते हैं बाद में। अब 616 के ऐसे फैक्टर करो, किससे, 32 से करने, तो 32 की कितनी बार खोनी पड़ेगी इसमें गाइस, देख लेते हैं। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, तो ये हो जाएगा 3 9 3 12 3 पंजे 3 छंग 18, 3 7 की 3 8 24, बहुत काफी बार चलेगा गाइस। देखते हैं 18 में हो जाता है काम, 18 दूनी 36 का सांस लेके 3, 18 दूनी 54, 55 56 57, तो 5 76 का इसमें घटा लेते हैं, 6 में 6 का 0, 11 7 के 4 बचा गाइस, आपका 46 बच रहा है। तो अभी भी एक बार और चलेगी जहां तक मुझे लगता है। तो 19 देखते हैं, 19 दूनी 38 का 8, हाथ लेके 3, 19 38 57, 58 59 60, ये हो गया 608। तो गाइस कितना बचेगा आपका यहाँ पर, 19 और प्लस के 8, ठीक है ना भाई। 19 दूनी 38 का 8, हासिल लगे 3, 19 दूनी 38 19 57 57 3 कितने हो गए आपके 60। अब 616 में से आप 660 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 8 बचेगा शेषफल गाइस, ठीक है। अब क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पर पुनः भाजक 32 तथा शेषफल, गाइस शेषफल कितना है 8 में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर अब हम इसका प्रयोग करेंगे, देखो ठीक है। तो अब गाइस हमने क्या किया, 32 की मल्टीप्लाई हमने 19 से की, उसके बाद उसमें 8 जोड़ा तो कितनी संख्या प्राप्त होगी, मैं 616 में प्राप्त होगी। इस तरह हम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन, ठीक, इसके फैक्टर करने होते हैं। देखो 19 की गुणा 32 में करोगे तो आपको 608 मिल जाएगा, 608 को इसमें घटाओगे कितना बचेगा, 8 शेषफल बच जाएगा, उस 8 को हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब लगाते हैं 32 में और किसमें, 8 में, तो 8 चौक 32, शेषफल कितना आ गया 0। तो एचसीएफ क्या आ गया गाइस आपका, इसमें 8 आ गया, क्या आ गया 8। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, क्या पूछा आपसे, अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ लिख देते हैं क्या 616 और क्या लिखेंगे गाइस 32 का HCF बराबर 8, चूंकि अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर जाएगी गाइस आपकी 8, और ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। तो गाइस ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको कह रहा है गाइस कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लल्लन टॉप सवाल है एकदम, अभी उड़ा देंगे 2 मिनट में बिल्कुल गाइस। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और वीडियो को ज्यादा शेयर करना गाइस, एकदम रैपिड फायर कर देना यार, जिससे आपके आसपास वाले भी और बच्चे इस वीडियो का फायदा उठाएंगे, उसका बेनिफिट होता है गाइस, जिससे कि वो घर पर बैठे हैं तो अच्छे से अपनी पढ़ाई घर पर ही
कर सकेंगे स्टडी बाय जय के साथ गाइस। तो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ गाइस। जैसे कि आपको इसमें बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहां पर हम मान लेते हैं गाइस क्या, माना ए कोई धनात्मक क्या है गाइस, धनात्मक पूर्णांक है। यही मानना होता है हमारे क्वेश्चन में कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, बीसा में तो बीसा में धनात्मक है, ठीक है गाइस, कुछ नहीं करना है। तथा इसमें आपका भाजक क्या है, भाजक आपका b बराबर क्या आ जाएगा गाइस, इसमें भाजक आ जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 ही दे रखा है। भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा गाइस, ये आपका हो जाएगा a बराबर क्या होता है BQ प्लस R, तो ये आपका हो जाएगा a बराबर 3Q प्लस R। ये आपकी कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी गाइस, ठीक है। अब हमें क्या करना, R का संभावित मान कितना हो सकता है भाई, 3 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे R का संभव मान R बराबर हो जाएगा 0,1,2, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे हम R बराबर 0 रखने पर, किसमें गाइस, इसमें रखने पर, ठीक है। तो a बराबर कितना जाएगा 3Q प्लस K0 और a बराबर आ जाएगा आपका 3Q, a बराबर 3Q। तो उन्होंने क्या बोला है कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर हम कर देंगे, क्या है हमारे पास a बराबर 3Q, तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में गाइस बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब इसका वर्ग, तो हम क्या करेंगे, दोनों का ही वर्ग कर देते हैं, 3Q का वर्ग, तो a का a स्क्वायर आएगा, 3 का वर्ग 3 9Q स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा के 3Q स्क्वायर, इसको हम इतना लिख सकते हैं ना, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 3Q स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 3 9Q स्क्वायर। अब उसने क्या कहा है, क्वेश्चन को देखते हैं पहले। उसने कहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। हमें लेके आना है 3m, और बाकी का था से में कोई मतलब नहीं है भैया। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये क्या है, वर्ग है, तो इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन में उसने वर्ग के लिए ही बोला है, लेकिन इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कैसे, कि 3m, कैसे 3m, यहाँ आप दिखा सकते हो जहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर, इस 3Q की वैल्यू मैंने कितनी रख दी है, m, इसको कितना मान लिया मैंने, m मान लिया, m बराबर 3Q स्क्वायर, तो जहाँ 3Q स्क्वायर था वहाँ पर मैंने लिख दिया है m, तो ये बन गया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m के रूप का होता है। दिख रहा है ना, हो गया, 3m+1 के रूप का हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हो गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन। तो थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं गाइस। अब देखते हैं हम केस नंबर सेकंड। तो केस सेकंड में क्या कहता है गाइस, ये आपका केस सेकंड, जहां पर आप रखोगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे हम गाइस, इसमें ही रख देंगे, r बराबर आ जाएगा 3Q प्लस K1, 3Q प्लस K1। फिर कह रहा वर्ग करने के लिए वर्ग कर देते हैं, क्या करते थे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों क्या कर देंगे गाइस, वर्ग कर देंगे। तो करते हैं फटाफट वर्ग, a का वर्ग बराबर 3Q प्लस 1 का वर्ग, ये आ जाएगा a का वर्ग, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो याद है ना आपको, a का वर्ग यानी 3 तिया 9Q स्क्वायर, 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा का दुगुना 2 तिया 6Q। ये होता है गाइस आपके पास एक फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का, इन दोनों की गुणा का दुगुना 2 से कर देते हैं गाइस, ये होता है आपका फार्मूला। तो गाइस अब इस फार्मूले को कॉपी कर लेना गाइस, ठीक है। तो इसको बढ़ाते हैं हम आगे अपने क्वेश्चन को। ये आ गया आपके पास गाइस a स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस K1, ठीक है। जो मैंने क्यू वाले पत्ते एक साइड में लिख लिए हैं, ठीक है। ये आ गया a स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है गाइस, 3 कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, 3, यहाँ कितना आ जाएगा 3 तिया 9 यानी 3Q स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6 यानी कि 2Q, और प्लस K1 तो मैंने कॉमन लिया ही नहीं क्योंकि वो तो बाहर ही है, क्योंकि उसमें क्यों 3 कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए वो उसको मैंने बाहर ही डाला है। देखो 3 तिया 9Q स्क्वायर 3 दूनी 6Q, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर
3 की स्क्वायर प्लस के 2q, ये जितनी वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी m की। मैंने दिखा दिया m बराबर 3 की स्क्वायर प्लस के 2q, क्योंकि मुझे 3 लेके आना है। तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 3, ये वैल्यू किसकी होगी पूरी m की, m और प्लस में क्या चल रहा था 1। इसका मतलब यही तो पूछ रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो बिल्कुल होता है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये वाला 1 आपका यहाँ उतर गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे गाइज कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या होगा। पूर्णांक m भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये था गाइज आपका 4 क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। तो गाइज ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है गाइज आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या करा गाइस, इसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है या नहीं है। कुछ नहीं है गाइस, लल्लन टॉप सवाल है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा सवाल। देखो अभी तो लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर माना, क्या मानते हैं गाइस, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे फिर तथा, गाइस प्रोसीजर क्वेश्चनों का सेम होता है बिल्कुल। तथा भाजक, क्या लिखेंगे गाइस यहाँ, भाजक। भाजक कितना लिखना पड़ेगा हमें भाई, ये तो देखो भाजक कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर। भाजक कितना लिखूं मैं यहाँ पर, भाजक लिखूंगा मैं 3, क्योंकि 3 9 का मल्टीपल होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ लिखूंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या लिखूंगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो क्या बन जाएगा ये आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये बनेगा आपका a बराबर v, क्या गाइस, ये बन जाएगा 3q प्लस के 1, सॉरी 3q प्लस के r गाइस। ये बन जाएगा a बराबर 3q प्लस के r का रूप ये ले लेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या गाइस, पहले हम देखते हैं r के संभव मान, r के संभव मान या r का संभव मान कितना, r का संभव मान कितना हो सकता है गाइस, r बराबर 0, 1, 2, 3, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो हम लगाते हैं यहाँ पर केस नंबर 1। क्या करेंगे गाइस कि r बराबर 0 रखने पर क्या करेंगे, r बराबर 0 हम रख देंगे सिंपल सा इसमें ढाके, किसमें, इसमें रख देंगे भैया, ठीक है। लगाते हैं a बराबर कितना जाएगा 3q, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखो, कान खोल के, आंखों से और कान खोल के, ठीक है। ये क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो भैया इसका घन करना पड़ेगा। इसका मतलब है दोनों पक्षों का घन करने पर। तो यहां लिख देते हैं दोनों पक्षों का क्या कर देंगे गाइस, घन करने पर। तो घन कर देते हैं, a का घन और ये हो जाएगा 3q का घन। a का घन कितना, देखिए घन होता है 3 का घन कितना, 3 की गुणा 3 बार, 3 गुणा के 3 गुणा के 3, 3 3 होती है 27। ये आ जाएगा आपका 27 और q की घात 3, ये हो गया। तो उसने यही तो कहा था कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9 प्लस 1 के रूप का होता है नहीं होता है। तो ये तो घन का घन ही रहेगा। इसको कर लेता हूँ मैं क्या, 9, क्या कर लेता हूँ 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q की घात 3, तो ये आ जाएगा 1 की घात 3 बराबर 9m। क्योंकि इतने पोर्शन की जगह क्या रख दिया हमने, m रख दिया। ये वैल्यू किसकी हो गई है, m की हो गई है। इसलिए हमें तो ये तो पता चल गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का तो होता है। इनका भी देखते हैं आगे होता है या नहीं होता। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। तो चलता हूं मैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ गाइस। तो हम बढ़ते हैं गाइस क्या, केस नंबर 2 की तरफ। कहां बढ़ते हैं, केस नंबर 2। तो यहां लिखता हूं मैं क्या, केस 2। इसमें क्या करेंगे, r बराबर क्या रखेंगे गाइस हम, 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर ये सिंपल सा हो जाएगा r बराबर 3q प्लस के 1। फिर कर देते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर दोनों पक्षों कर देंगे, घन कर देते हैं भाई घन लो क्या रखा है 3q प्लस 1 का घन। तो गाइज आपने एक फार्मूला देखा होगा, a प्लस बी का होल घन होता है a का घन प्लस b का घन प्लस के 3ab इंटू ए प्लस बी। ये होता है a प्लस बी का होल घन का फार्मूला। a का घन प्लस b का घन प्लस के 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी कि दोनों की गुणा का तिगुना इंटू ए प्लस
बी। तो ऐसे ही करेंगे हम इसका, यानी कि ए का घन तो ए का घन आ गया, यहाँ कितना 3 का घन, 3 3 होती है 27 और 1 का घन तो 1 ही होता है, प्लस दोनों की गुणा क्या करते हैं, तिगुना करते हैं, यानी कि 3 तिया 9 क्यू और 3 क्यू प्लस के 1। ये आ जाएगा गाइस, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 1 की घात 3 27 क्यू की घात 3 प्लस 1 प्लस 9 क्या करेगा, गुणा करेगा 9 तिया 27, कितना आएगा 9 तिया 27, तो क्यू क्यू से गुणा करेगा तो क्यू स्क्वायर प्लस 9 का 9 क्यू, ये आ गया 9 क्यू। इसको सही से लिख सकते हैं विस्तार से हम क्या, 27 क्यू की घात 3, ठीक है, और प्लस के 27 क्यू स्क्वायर प्लस के 9 क्यू और प्लस के 1। अब यहाँ मुझे क्या करना है गाइस, कुछ चीज़ कॉमन ले लेते हैं। क्या 9 है तो मुझे 9 ही कॉमन लेना पड़ेगा, भाई 9 कॉमन लेते 9 तिया 27 और 9 तिया 27 और 9 का 9, तो यहाँ पर खाली क्यू बचा, क्योंकि क्यू मैंने कॉमन नहीं लिया है। तो यहाँ लिख देंगे हम, जहाँ m बराबर 3 क्यू की घात 3 प्लस 3 की स्क्वायर प्लस के क्यू, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 1 की घात 3 बराबर 9, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, m हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका m और प्लस के चल रहा है आपका 1, क्या चल रहा है 1। तो यही तो सिद्ध करना था सवाल में, और क्या करना, यही तो सिद्ध करना था भाई, तो कर दिया सिद्ध, हो गया सिद्ध, काम खत्म हो गया सवाल का। उसने कहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो 1 और 2 कंडीशन तो आ गई, एक लास्ट वाली और कहानी वो भी आ जाएगी। तो गाइज आई होप कि आपके समझ में आएगा, मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। अब चलते हैं गाइज अपने केस थर्ड की तरफ। गाइज क्या चलते हैं, केस थर्ड की तरफ हम चलते हैं गाइज। उसमें क्या करना है, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर रख देते गाइज इसमें a बराबर 3q प्लस के 2। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे गाइज हम, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, करते हैं घन भाई। लो a का घन हो गया है, 3q प्लस 2 का घन हो गया है, मैंने आपको घन बता दिया कैसे खोलते हैं। 1 का घन प्लस 3 3 होती है 27, क्योंकि घात 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया गाइज आपका यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 2 का घन कितना होता है, 2 गुणा 3 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, प्लस इन दोनों की गुणा करती ना 3 दूनी 6 तिया 18 क्यू, फिर इंटू 3q प्लस के 2। फार्मूला मैंने यहाँ बता दिया आपको, लेकिन अगर फार्मूला आपने कर लिया है याद तो ये आराम से हो जाएगा। देखो 3 का घन 3 तिया 9 तिया 27, 3 गुणा 3 बार, प्लस 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार गुणा 2 की, प्लस इन दोनों की गुणा का तिगुना, दोनों की गुणा कितनी, 2 तिया 6, 6 का तिगुना करो 6 तिया 18, क्योंकि क्यू साथ में इसलिए क्यू आ गया। फिर जैसा ये पद होता है उसको एज इट इज वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। अब इधर सोल्व करते हैं गाइस, देखो कितना आ जाएगा, 1 की घात 3 बराबर 27 क्यू की घात 3 और प्लस के 8 प्लस 18 × 54, 18 गुणा करें कितना आ जाएगा दोस्तों 54, क्यू से गुणा करेगा तो कितना आएगा क्यू स्क्वायर प्लस 18 गुणा करेगा किससे 2 से, तो 18 दूनी कितना आ जाएगा 36 क्यू, ये आ जाएगा आपके पास गाइस। यहाँ आ जाएगा आपका 27 क्यू की घात 3 प्लस लिख लेते हैं हम विस्तार से 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस क्या आ गया आपका गाइस 8 यहाँ पर। तो कुछ चीज़ कॉमन लेनी है, लेने की हमें तो 9 ही कॉमन लेना है भाई, हमें क्या मतलब 9 कॉमन लिया, 9 तिया 27 और 9 छंग 54 और 9 चौक 36 और प्लस के 8 तो बाहर है ही, 8 तो कॉमन ले नहीं सकते हम। देखो 9 कॉमन लिया, 9 तिया 27, 9 छंग 54, 9 चौक 36, ठीक है। तो अब यहाँ लिख देते हैं हम, जहाँ क्या लिखेंगे m बराबर 3q की घात 3 प्लस 6 की स्क्वायर प्लस के 4q, तो ये कितना आ जाएगा इस आपका 1 की घात 3 बराबर 9m प्लस 1, सॉरी 9m प्लस 8 है आपका, 9m प्लस 8। तो यही हमें सिद्ध करना था गाइस, 9m भी आ गया आपका, 9m प्लस 1 भी आ गया, 9m प्लस 8 भी आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो गाइस आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो मैं लिख देता हूं इसकी एक फाइनल लाइन जो हमें लिखनी होती है, बहुत ज़्यादा जरूरी। तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या, अतः गाइस इस तरीके से हमें लिखना होता है, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या गाइस 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ये होता है कि या कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन ही होता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का, ये बोल कर लेना गाइस, का घन, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 8 के रूप का होता है गाइस। तो आई होप कि आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे गाइस। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना गाइस, एकदम रैपिड फायर कर देना गाइस, जिससे औरों को भी इसका बेनिफिट
मिल सके गाइज। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्टेट बाय जय के साथ। जय हिंद, जय भारत।